हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में इंडियन आर्मी क्लर्क जॉब से जुड़ी हुई जानकारी दूंगी। इंडियन आर्मी में क्लर्क की जॉब आप कैसे ले सकते हैं, या हम कहें इंडियन आर्मी में जो सोल्जर क्लर्क की भर्ती की जाती है, ये पूरी प्रोसेस क्या रहती है, किस तरह से इस भारतीय सेना में क्लर्क जो सोल्जर क्लर्क के लिए भर्ती की जाती है, क्या प्रोसीजर रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, फिजिकल किस तरह से होता है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंडियन आर्मी क्लर्क जॉब के बारे में। इसको हम आर्मी सोल्जर क्लर्क भी कहते हैं। इसके लिए आवेदन कैसे करते हैं, तो भारतीय सेना के द्वारा रैली का आयोजन भी किया जाता है। जगह जगह रैली का आयोजन किया जाता है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। वहाँ से इंडियन आर्मी में आप क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस क्या है वो मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका 12th पास, किसी भी स्ट्रीम से आपका कम से कम 50% मार्क्स के साथ 12th पास जरूरी है। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहते हैं उनको थोड़ा सा इसमें जो परसेंटेज है उसमें रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरीज के रहेंगे उनको मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका 12th पास जरूरी है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात, क्वालिफिकेशन की बात। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। आर्मी सोल्जर क्लर्क के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो यहाँ पर मिनिमम एज 17.5 साल रहती है और मैक्सिमम एज 23 साल रखी गई है। साथ ही साथ आपका अनमैरिड होना जरूरी है। आप अगर मैरिड हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अनमैरिड कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती रैली का आयोजन किया जाता है उसमें आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भर्ती की जाती है तब आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर आपको पहला आपकी आइडेंटिटी कार्ड देना होगा। 12th की मार्कशीट लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी 12th मांगी जाती है। साथ में आपकी 10th की मार्कशीट, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो लगाएंगे, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट लगेगी, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको क्लियर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। आर्मी सोल्जर क्लर्क के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट होगा आपका फिजिकल टेस्ट, सेकंड होगा मेडिकल टेस्ट, एंड थर्ड होगा आपका रिटन टेस्ट। फिजिकल क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर देना होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद ही अगर आप ये तीनों स्टेप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ओके, सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं किस तरह से होता है। फिजिकल में सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी तो 165 सेंटीमीटर होगी, एंड वेट रहेगा 50 केजी। ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। और ये मैं आपको बता दूं, आप जिस जो प्लेस है जहां पर पोस्टिंग की जा रही है या जहां पर रैली का आयोजन किया जा रहा है, भर्ती की जा रही है, अलग अलग हो सकती है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। सो 165 रहेगा हाइट, एंड वेट 50 केजी। रनिंग होगी, उसके बाद आपका हाइट और वेट चेक करने के बाद आपकी रनिंग होगी, जिसमें आपको 1600 मीटर लगभग 6 मिनट का टाइम रहता है। 6 मिनट से थोड़ा कम टाइमिंग रहता है, जैसे 5 मिनट 45 सेकेंड या 47 सेकेंड रहता है, तो आप उसको 6 मिनट मान के चलिए। लेकिन अगर आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए 5 मिनट में ही आप ये रनिंग जो है अपनी कवर करने की। नेक्स्ट आपका 10 वीम एंड 9 फीट जंप रहता है। सो ये आपको करना होता है। उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी में भर्ती की जाती है उस पर आपको टैटू नहीं होना चाहिए आपके बॉडी पर। सो अगर आपके बॉडी पर टैटू है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे।
इसके बाद आपका फिजिकल एंड मेडिकल होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आपसे जीके, जनरल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं 12th लेवल का यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम तरह से लिया जाता है। 12th क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, सो 12th लेवल का ही यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम रहता है वो लिया जाता है। जब आप ये तीनों स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। आर्मी सोल्जर क्लर्क की सैलरी क्या रहती है? तो स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 20,000 पर मंथ समथिंग रहती है, लेकिन 1-2 साल में जैसे टाइम होता है तो आपकी सैलरी 32,000 पर मंथ तक हो जाती है। ये भी थोड़ा अलग हो सकती है, अलग जॉन वाइज थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग आपकी जो सैलरी है वो 20,000 से 32,000 या 35,000 के समथिंग ही रहती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी जानकारी आर्मी सोल्जर क्लर्क के बारे में। आर्मी सोल्जर क्लर्क की भर्ती किस तरह से रहती है, पूरी प्रोसेस एंड सैलरी क्या रहती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।